आप मुझे वोट नहीं देते हैं, इसलिए विकास के कामों पर आपका हक हमारे नज़रिया से नहीं बनता है। रहमतगंज में एक सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे धनबाद विधायक राज सिन्हा। लोगों ने उनका बुके और शॉल देकर स्वागत किया। लोगों ने विधायक जी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। वहीं वार्ड 19 के पार्षद उम्मीदवार सोहेल आलम ने विधायक जी को ज्ञापन दिया, जिसमें बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर सीढ़ी बनवाने की मांग करी। लोगों ने आज हमको मालूम चला कि यहाँ पर रोड का शिलान्यास करना है, धनबाद के माननीय विधायक श्री राज सिन्हा जी आ रहे हैं। हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोगों ने भी अपना ज्ञापन लिख कर रखे हुए थे कि जो हम लोग सोचे थे घर पर जाके उनसे उनके ज्ञापन में क्या मांग किया आप लोगों ने? ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया कि भोली मोड़ ब्रिज से जो एक पुल हुआ करता था, जो वो ब्रिज से उतर कर सीधे टेम्पो स्टैंड में आने से भूली जाने के लिए वहाँ पे सबसे अच्छा सुविधा था, जो उसको तोड़ दिया गया। उसी के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि वो सीढ़ी को फिर से निर्माण कराने के लिए हम लोग दिए हैं। अगर वो सीढ़ी वापस निर्माण होता है तो ब्रिज में फिर वापस और ज़्यादा जाम लगेगा। अभी तो जाम से धनबाद ऑलरेडी परेशान है। नहीं, ब्रिज से ऐसा कोई नहीं है कि हाँ जाम की वजह से मतलब दिक्कत होगा। वहाँ पर तो ऑटो रुकती है, सीधे आदमी नीचे उतर जाता है। लेकिन अभी आप देखिए कि अब जो ब्रिज हटा दिया गया, पुल सीढ़ी हट गया है, तो उसके वजह से लाइन क्रॉस करके आना पड़ता है। और लाइन क्रॉस करना कितना खतरा का बात है, हमेशा वहाँ पर दुर्घटना होने का डर बना रहता है। इसीलिए हम लोग सोचा कि इस विधायक जी अब आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग इनसे मिल के हम लोग मांग करते हैं, अपना विचार रखते हैं कि शायद हम लोगों का बात अगर हो जाए तो सीढ़ी बना दी जाए। अगर मान लीजिए विधायक जी के द्वारा से अगर हम लोग को कम से कम ये भी मिल जाता है आदेश, तो हम लोग अपने ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग सभी मिल के अपने फंड से उस सीढ़ी को निर्माण करने का काम करेंगे। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जी ने कहा कि वासेपुर में विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें वासेपुर से वोट नहीं मिलता, क्योंकि पहले उनका काम होगा जिन्होंने उनको विधायक बनाया, न कि वासेपुर के लोगों का जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप हमें वोट नहीं देते हैं तो विकास में आपका हक नहीं बनता। फिर भी बाकी जगह में अगर 10 काम होगा तो कहीं जाकर वासेपुर में 2 काम होगा। तो जब हम खर्चा करेंगे और आप पर वोट नहीं मिलेगा तो क्यों हम काम करें? कोई भी हमारी जगह पर आप ही रहिएगा तो आप ही सोचिएगा। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ के कुछ करते हैं। स्वाभाविक है, हम जितना हम और इलाकों में करते हैं उतना काम नहीं करते हैं। हम स्पष्ट बिल्कुल साफ वही से बोलते हैं कि जितना हम काम और जगह पे करते हैं उतना काम हम इधर नहीं करते हैं। पांडरपाला, रहमतगंज, ये सब वासेपुर नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। उद्घाटन करने के लिए आप आए हैं, तो इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि वासेपुर, अब वासेपुर का जिक्र कर रहे हैं तो वासेपुर में बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पे सड़क का काम अभी भी अधूरा है। ये काम हुआ ही नहीं ना, आज तक लोग केवल वासेपुर से जो भी रहा। देखिए, हमने तो आज चर्चा भी की सबके सामने कि वासेपुर के लोग भी आगे नहीं आते, हमको बुलाते भी नहीं हैं, न उनकी समस्या हमारे तक आती है। जो कुछ भी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आई है समस्या, उसको बहुत हद तक हमने दूर करने का प्रयास भी किया है। यहाँ तक कि जो कबाड़ी पट्टी से भूली मोड़ से भूली जाने वाला सड़क का जो पुल था, जर्जर पुराना पुल था, उस पुल को भी निर्माण का बहाल मैंने खुद किया और रघुवर सरकार ने उस पुल को पास भी किया। उसका शिलान्यास भी हो गया, टेंडर भी हो गया, लेकिन तब तक सरकार बदल जाने के बाद वो पुल रुक गया, अभी हो नहीं रहा। तो मैं तो लगातार कोशिश कर रहा हूँ। अभी परसों भी एक जाऊँगा, फिर एक रोड आज़ाद नगर में एक रोड हमने बनाया है, उसका उद्घाटन करूँगा। पहले भी वासेपुर में कई जगह नाली सड़कों का निर्माण हमने कराया है। पीने की पानी का भी व्यवस्था, अभी आप रहमतगंज पाइपलाइन आ रहा है, उसका भी ये हुआ। तो विकास के काम हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है। और इसलिए मैंने आज अपील किया है खास करके युवाओं से। मैंने वादा भी किया है कि आप 1 कदम आगे बढ़िए, मैं 2 कदम आपकी तरफ बढ़ूँगा। तो इसलिए मुख्य धारा से जुड़े लोग और विकास हो, यह मेरी प्राथमिकता है। सर, आपने बताया कि जैसे बाहर का 10 काम करेंगे, वासेपुर का 2 काम करेंगे, उससे तो विधायक तो आप पूरे धनबाद का है, तो ऐसा भेदभाव नहीं, मैंने ये कहा है
कि आप चूंकि हमको वोट नहीं देते हैं, देखिए मैं बिल्कुल साफ गोई से बात कर रहा हूँ, आप मुझे वोट नहीं देते हैं इसलिए विकास के कामों पर आपका हक हमारे नज़रिया से नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर हम 10 काम में से 8 काम उधर करते हैं, 2 काम यहाँ भी करते हैं। सर वोट नहीं दिया उसके भी आप विधायक, तो आप ऐसा बात कैसे कह सकते? नहीं तो भाई विधायक जो हमको विधायक बना रहा है, पहले तो उसका अधिकार है हमारे विकास के कामों पर, नहीं है? पहले तो जो हमको विधायक बना रहा है तो उसका भी तो अधिकार बनता है, और उस क्षेत्र में भी तो विकास हम करते हैं, करेंगे। लेकिन साथ साथ हम वासेपुर में भी जहाँ काम आता है वहाँ भी करते हैं। इसलिए मैंने अपील किया कि आप भी मुख्य धारा से जुड़िए, आप जो आपके साथ सुख दुख में नहीं खड़ा है उसको क्यों वोट देते हैं आप? कोई आदमी बाहर से आ गया, आप आंख मूंद करके बीजेपी के विरोध में वोट दे दीजिएगा, जबकि आपको काम कर रहना है। दिन रात बीजेपी आपके साथ काम करती है, आपके साथ खड़ी है, आपके साथ विधायक के तौर पर राज सिन्हा खड़ा, आपके साथ सांसद पीएन सिंह खड़े हैं। कभी तो ऐसा नहीं लगा, आज 7 साल हमको विधायकी का हो गया, कम से कम 30 साल लगभग पीएन सिंह जी का हो जाएगा अगर पूरा टर्म होगा तो कभी तो नहीं लगा कि वासेपुर के साथ कोई भेदभाव किए या कोई दंगा फसाद कराए, यहाँ कोई विरोध किए, यहाँ कोई मारकाट किए, यहाँ कोई गलत चीज़ को, कभी तो ऐसा नहीं हुआ। हमेशा हम लोग सुख में भी और दुख में भी साथ रहते हैं। सर झारखंड अलग होने के बाद बीजेपी ही सबसे ज़्यादा सत्ता पे रही है, तो कहीं ना कहीं झारखंड अगर आज विकास में पीछे है तो इसका जिम्मेदार किसे मानेंगे? नहीं देखिए, आप कैसे कह सकते हैं? आप जैसे बताया कि सरकार बदल गई, काम नहीं हो रहा है, तो आज सरकार तो आज बदली है, लेकिन सबसे अधिकतम समय तो बीजेपी नहीं, अधिकतम समय तो अभी पिछले रघुवर सरकार थी। तो रघुवर सरकार के काम अभी अब केवल धनबाद में आप गिनाएंगे तो उतना काम कभी नहीं हुआ। धनबाद में यहाँ के लाखों लोग हजारीबाग जाते थे, बच्चे जाते थे, यहाँ उनके अभिभावक परेशान रहते थे। यहाँ पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बन गया, यहाँ पर पूरा 900 करोड़ की बिजली की योजना आई जो आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए। आप देख रहे हैं जगह जगह अंडरग्राउंड पूरे धनबाद में केबलिंग हो रहा है। एक धनबाद में पहले एक सब स्टेशन धनबाद टाउन में था, आज 7 सब स्टेशन धनबाद में बन गया। पीने के पानी के 450 करोड़ रुपया का योजना पैरेलल, जो अभी पहले मैथन से पानी ला करके पिलाने की योजना बन रही है, वो उसका शिलान्यास हुआ, उस पर काम अभी ये सरकार में स्लो हो गया। जितने आप सड़कें देख लीजिए क्या स्थिति है। वो पूरा बोकारो से धनबाद 4 लेन हो गया, स्टेशन से बरवड्डा 4 लेन हो गया, गोविंदपुर 4 लेन हो गया। आप यहाँ के जा कर के जितने हैं ये आप जो पार्क हैं, जो तालाब हैं, हम कम से कम हमने ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 दर्जन तालाब खुदवाए 5 साल के अंदर। एक भी हमारे क्षेत्र में गांव ऐसा नहीं है जहां की सड़क नहीं बन गया, जहां बिजली नहीं पहुंच गया। तो विकास के काम तो लगातार हुए हैं। सर वो तो आपने काम बताया जो मतलब टेंडर है, हैवी टेंडर करोड़ों लाखों का। मैं कह रहा हूँ शिक्षा का स्तर हमारा अभी भी वैसे ही है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो डिनोबली, डीपीएस और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं वो आज भी वही स्थिति में जी रहे हैं। उस पर काम नहीं किया बीजेपी सरकार ने और झारखंड सरकार ने। देखिए, अभी आपको तब जानकारी नहीं है, रघुवर सरकार के समय हजारों शिक्षकों की बहाली हुई है, कई एक विद्यालय को उत्क्रमित किया गया। आप विद्यालयों के बिल्डिंग जाकर के देख लीजिए, पहले जो बिल्डिंग ढिमरा रहे थे उस सारे का उन सब का रिपेयरिंग हुआ। सभी स्कूलों में शौचालय बना, सभी स्कूल में संसाधन बने, सभी स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हो गई। अब देखिए, लोगों में एक आम ये हो गया है ना कि हम डिनोबली में जाके पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे करेंगे, हम डीपीएस में पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे करेंगे। भाई आप जाके तो देखो, आप स्कूल में आप पेरेंट्स बच्चों को भेजते नहीं हैं, पढ़ाई मास्टर अभी करते नहीं हैं, तो इसलिए बच्चे ही नहीं रहते हैं। पूरा पारा टीचर बहाली का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान चला, सबको शिक्षा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अमीर और गरीब के बीच के खाई शिक्षा के अंदर दूर करने का प्रयास किया गया। धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय बन गया, धनबाद में ISM को IT बना दिया गया। तो इस प्रकार से लगातार काम हो रहे हैं। लेकिन तब यह है कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, आज तक 60 वर्षों तक जिस एक परिवार का जो सरकार रहा उसने आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने का काम नहीं किया। 60 वर्ष के काम को आप 10-15 वर्षों में तुलना नहीं कर सकते। जिस समय देश को बनाना था, जिस समय नींव रख करके उसको विकसित करना था, उस समय तो काम ही नहीं हुआ।